हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए हम अपने इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेनकाकाउ द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर, पूर्वी चीन सागर में। जी, चीन की चर्चा क्यों हुई है, कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक है, चीन जो है अपनी सीमा विस्तारवादी नीति के तहत भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसकी पूरी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। और देखिए, इसके अलावा जब भारत को वो सैन्य शक्ति से जवाब नहीं दे पा रहा है तो चीन साइबर अटैक करने में लगा हुआ है भारत के ऊपर। ठीक है, डिजिटल स्तर पे युद्ध कर रहा है। ठीक, तो चीन और भारत में जो ठन गई है, इस वजह से यहां चीन की चर्चा होनी स्वाभाविक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, सत्य कथन है, यदि कोई व्यक्ति विशेष विधानसभा अथवा लोकसभा चुनाव किसी दल के टिकट पर जीतकर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो सदन के उस सदस्य की सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए, हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा पार्टी एक्स से और पार्टी एक्स के टिकट पर लड़ करके हम जीत गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने तो सांसद होने का प्रमाण प्राप्त कर लिया, शपथ वगैरह सब हो गई, लेकिन हमने क्या किया, पार्टी एक्स को छोड़कर पार्टी वाई की सदस्यता हमने ले ली, तो हमारी जो सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस पार्टी के टिकट पे हमने लड़ा था उस पार्टी के प्रति हम लॉयल नहीं रहे। ठीक, ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान की 10वीं अनुसूची में लिखी हुई है ये बात, पैराग्राफ 2(1)(a) में। ठीक है, और ये किस कानून के तहत ये प्रावधान किया गया है दोस्तों? इस कानून का नाम है दल बदल कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीपोड्स पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसे बिंदु हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वे पृथ्वी के केंद्र के माध्यम से एक सीधी रेखा के चरम छोर होंगे। एक ऐसी इकाई जो इतनी बड़ी है कि यह एक बिंदु पर अपना एंटीपोड छोड़ जाती है। यदि आप बिंदु के नीचे सीधे सुरंग की ओर जा रहे थे तब भी आप उसी विशाल इकाई के बाहर आएंगे। यह कौन सी विशाल इकाई है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, हिंद महासागर, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या फिर ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। बताइए। अच्छा, वेरी गुड, प्रशांत महासागर, जिसको कि हम कहते हैं पैसिफिक ओशन। देखिए, बड़ी, विशाल, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं। ठीक, और अगर आपको चाहे 3 पहाड़ियों के नाम, 3 नदियों के नाम या एक महासागर का नाम ऐसे दिया हो तब भी आपको याद रखना है, जैसे आपने पढ़ा होगा जीके में, विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे लंबा। तो आपको ये पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगर पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? प्रशांत महासागर। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ लगाना है कि कीवर्ड इस क्वेश्चन का क्या है? क्या है? विशाल या बड़ी। ठीक, तो इससे अंदाजा हमें लगता है कि ये कौन सी इकाई की बात हो रही है? प्रशांत महासागर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़कर बताइए कि इन कथनों में किसके विषय में बात की गई है। पहला कथन, यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है और इसे द्वीपों का सागर भी कहा जाता है। दूसरा कथन, यह झील 2014 तक पूरी तरह से सूख गई थी। आंसर है अरल सागर, अरब नहीं लिखा है, ARAL, अरल सागर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। लास्ट क्वेश्चन है,
आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही स्टेटमेंट है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी एक बहुपक्षीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। फिर से सुनिए, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी एक बहुपक्षीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। और स्टेटमेंट 2 है, यह संधि 4 दिसंबर 2014 को लागू हुई थी। ठीक है, अब इस संधि के बारे में एक और बात हमें आपको बतानी है, वो ये कि 105 देशों के द्वारा इस संधि को पुष्ट किया गया था, पुष्टि की गई थी 105 देशों के द्वारा इस संधि की, और 32 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, और एक और आंकड़ा सुन लीजिए, भारत ऐसा देश है जिसने ना तो इस संधि पर हस्ताक्षर किया है और ना ही इसने इस संधि की पुष्टि की है। ठीक है, तो दोस्तों ये सेगमेंट इसी सवाल और इसी पॉइंट के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।